जो हम लोग का आज अभी तक का हमारा मैथ का जो वीडियो चल रहा है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि अगर जो आपको कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो या कहीं पे आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या कमेंट सेक्शन में आप जाके आप क्वेश्चन टाइप करके और आप भेज सकते हैं हमको, और हम उस क्वेश्चन को अपने वीडियो में शामिल करेंगे और उसको हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। तो इसी क्रम में एक क्वेश्चन को मानसी, जो कि लक्ष्मणपुर बाजार श्रावस्ती की रहने वाली हैं, उन्होंने हमको भेजा है और सबसे पहले आज के वीडियो में हम उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। उसके बाद आगे हम फिर अध्ययन करेंगे स्थानीय मान, जिसको प्लेस वैल्यू बोलते हैं, और फिर स्थानीय मानों के अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर स्थानीय मान व जातीय मान जो होता है उसके अंतर के बारे में कैसे निकालते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मानसी ने कौन सा प्रश्न पूछा है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो मानसी ने प्रश्न पूछा है कि सबट्रैक्ट द सम ऑफ -3/10 एंड 5/8 फ्रॉम द सम ऑफ 4/15 एंड 2/-5। तो इस प्रश्न को मानसी ने भेजा है और पूछा है कि इसको हमें लगाने पर इसका आंसर नहीं आ रहा है सही। तो हम देखते हैं। सबसे पहले तो मानसी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी बधाई कि वो मेहनत करें और पढ़ें और आगे बढ़ते रहें। और इस प्रकार की कोई समस्या होती है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर या तो फिर हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन को टाइप करें, हम उनका मदद करेंगे। फिर चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा। पहले कह रहा है सबट्रैक्ट द सम ऑफ -3/10 एंड 5/8। इसको एक तरफ लिख लेते हैं हम, -3/10 और आपका है 5/8। एक तरफ आपका दिया हुआ कि 4/15, जिसमें से आपका दिया हुआ है 2/-5। तो माइनस आपका वैसे है माइनस। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों को हमें ऐड, यहां पे इसको ऐड और इसको ऐड। तो यहां पे आपका 5 दिया हुआ है, चूंकि -5 दिया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, प्लस और माइनस दोनों है। तो ये आपका अगले स्टेप में समझिए कि आपका हम दो लाइन ऐसे बना देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर जो हम 10 और 8, आपका 10 और 8 का अगर जो हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 40 आएगा, 40 एलसीएम आएगा। अब 10 से अगर जो हम 40 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 4, और 4 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा -12, प्लस 8 से अगर जो 40 को डिवाइड करेंगे तो आपका 5 आएगा, और 5 को 5 से अगर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब इसको ये माइनस प्लस, अगर जो इसमें से 12 माइनस है, 25 आपका प्लस है, इसको हम घटाएंगे, अगर जो इसको सबट्रैक्ट इसको करें तो आपका आ जाएगा 13/40। एक तरफ आपका आएगा 13/40। इधर देख लेते हैं, इधर एक स्टेप और लिख लेते हैं हम, 4/15 और प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा 2/5। अब 15 और 5 का जब एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा 15 और 4, अगर जो 15 का करेंगे तो एक बार ये जाएगा, कट जाएगा आपका, तो 4 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। फिर आपका 5 है, 3 बार जाएगा, तो 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। यहां पे आपका हो जाएगा -2 मतलब 4 में से अगर जो -6 को हम घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये घटाने पर क्या आएगा, -2/15। एक तरफ से आपका आ गया 13/40 और एक तरफ आपका आ गया -2/15। अब इन दोनों को हमको क्या करना है, घटाना है। सब दो घटाने के लिए हम क्या करते हैं, -2/15 13/40। अब इसको हम घटाएंगे अगर जो, तो 15 और 40 का एलसीएम ले लें तो एलसीएम आपका आएगा 15 और 40 का एलसीएम ले लेंगे हम तो एलसीएम आएगा 120, ये एलसीएम आएगा। अब अगर जो 15 से हम 120 को काटने का, इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार आपको इसको एक बार डिवाइड, टेबल 15 को अगर जो एक बार आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये जाके कटेगा, और 8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -16।
फिर आपका 40 दिया है तो 40 को डिवाइड करने के लिए अगर जो 3 बार आपका जाएगा, 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे आप तो ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस आपका हो जाएगा, फिर 3 से इसको करेंगे तो 39, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 को तो 39 हो जाएगा। ये क्या होगा आपका माइनस दोनों जुड़ेगा तो आपका 9 5 और फिर 4 5 माइनस 55 अपान आपका 120 हो गया। इसको हम काट के थोड़ा छोटा कर देंगे, 5 से हम काट सकते हैं, 5 को काटेंगे 1 बार जाएगा, इसको काटेंगे 1 और यहाँ माइनस लगेगा आपका, 5 से काटेंगे 2 बार जाएगा 20 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20 तो 4 बार जाएगा। तो आपका आंसर आएगा -11 अपान 24, ये आपका आंसर आएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये मानसी को समझ में आ गया होगा, समझ में आ जाएगा एक क्वेश्चन कि किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा और इसका आंसर इतना ही आएगा। अब हम देखिए चलिए शुरू करते हैं। आज हम स्थानीय मान और बाकी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे कि उसका हम कैसे स्थानीय मान को सॉल्व करते हैं। फिर देखते हैं हम स्थानीय मान के बारे में। आप लोगों को अगर जो कोई किसी भी प्रकार से मैथ से ही नहीं बल्कि और भी सब्जेक्ट से किसी से कहीं भी डाउट किसी प्रश्न में हो तो आप उसका क्वेश्चन आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो 9453582598 पर 96 पर आप सेंड कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, जिसको हम अपने वीडियो में सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे, शामिल करेंगे। अब हम देखते हैं हमारा स्थानीय मान प्लेस वैल्यू जो होता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि 7529663 ये आपका एक दिया हुआ है, मान लीजिए कोई संख्या, यहाँ पे हम 5 ले लेना लीजिए। तो आपको मालूम है कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। स्थानीय मान कहते हैं कि जैसे समझ लीजिए कि हमें स्थानीय मान इसका सबका निकालना हो, ये समझिए कि इकाई अंक है, मतलब वंश है, ये दहाई है आपका, ये सैकड़ा, हजार, ये हो गया आपका 10,000, ये लाख, इस प्रकार। अगर जो स्थानीय मान निकाले तो 3 को हम यहां लिख देते हैं। स्थान इसका क्या है, इकाई अर्थात 1, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो आपका 3 आएगा, मतलब 3 का स्थानीय मान 3 है इसमें। 5 का देखेंगे तो 5 लिखेंगे, गुणा करेंगे, दहाई है तो 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। ऐसे सैकड़ा मतलब 9 का गुणा सैकड़ा पे है तो 100 से गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा। हजार है तो 2 का गुणा हम 1000 से कर देंगे तो आपका ये 2000 हो जाएगा। अगर जो 10,000 का है तो 5 पहले लिख देंगे, 5 का गुणा हम 10,000 से कर देंगे, 10,000 से गुणा करेंगे आप तो 4 जीरो इसमें लग जाएगा, 50,000 हो जाएगा। ऐसे लाख का है तो ऐसे सब में जितना है उससे उसको हम गुणा करते रहते हैं, तो इसी को कहते हैं प्लेस वैल्यू या इसी को कहते हैं स्थानीय मान की जो अंक कोई एक संख्या दिया है, संख्या में जो अंक दिया हुआ है उस अंक का जो जिस स्थान पे वो संख्या रखा हुआ है उसका मान क्या है, तो उसी मान को ऐसे आप जब पूरा निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 5,50,000, 2,000, मतलब ऐसे इसको पूरा अलग अलग दिया हुआ कि इसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे 2,000 है, ये 900 है, ये 50 है, ये 3, इसका वैल्यू 3 है। तो इस प्रकार से ये समझ में आ जाएगा आपको। अब हम देखते हैं कि इसके स्थानीय मानों का अंतर, अगर जो प्रश्न आपके कंपटीशन में कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया कि स्थानीय मानों का अंतर क्या है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, प्रश्न ऐसे बनेगा आपका कि 5275, मान लीजिए ये संख्या दिया हुआ, इस संख्या में आपको पूछेगा कि 5 के स्थानीय मानों, 5 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, यह आपका प्रश्न इस प्रकार से परीक्षा में पूछ सकता है। तो हमको कुछ करना नहीं, इस संख्या का स्थानीय मान निकाल लें तो 5 का स्थानीय मान होगा 5, और ये जो 5 है इसका भी स्थानीय मान हम निकाल लें। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 5 को हमें 1000 से हमें मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5000। अब अंतर की पूछ रहा है, अंतर मतलब कि हम 5000 लिख दें और 5000 में से 5 को माइनस कर देंगे तो हमारे 10 में से 5 जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 4, 4995 हो जाएगा। ये आपका आंसर दोनों को मतलब 5 के स्थानीय मानों का अंतर। इस प्रकार से अगर जो परीक्षा में प्रश्न पूछता है किसी संख्या के स्थानीय मानों का अंतर, तो आप दोनों संख्या का स्थानीय मान निकाल के एक संख्या में से दूसरी संख्या को आप घटा देंगे।
चलिए देखते हैं अब स्थानीय मान और जातीय मान में देखते हैं कि अंतर क्या होता। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 6, 7, 4, 8। अब यहाँ पे अगर जो पूछ लिया आपको कि 4 का जो ये 4 दिया हुआ है, 4 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर। स्थानीय मान मतलब 4 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर कितना है या क्या होगा। अब दोनों को हमें देखना है कि 4 जो है, 4 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले इस संख्या में जैसे देखिए कि 6, 7, 4, 8 मान लीजिए दिया था। अब इसमें 4 का स्थानीय मान और जातीय, तो इसका स्थानीय मान सबसे पहले निकालेंगे। तो 4 गुणे, अब दहाई है तो 10 से गुणा करेंगे तो 40। 4 का जो स्थानीय मान है वो 40 होगा। अब इसके हम जातीय मान क्या है कि 4 जो है ये 4 है, जातीय मान इसका 4 है क्योंकि ये है संख्या कितना 4 है। तो हम 40 में से 4 को घटा देंगे और ये हो जाएगा आपका 36, ये आपका आंसर आएगा। जातीय मान होता है कि संख्या जो है वो संख्या क्या है, जातीय उसी को बोलते हैं। तो ये 4 है, स्थानीय मान इसका 40 आया, 40 में से 4 को माइनस कर देंगे तो आपको 36 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्थानीय मानों का अंतर पूछता है तो सब दो संख्या पूछ लिया तो दोनों का स्थानीय मान निकाल कर एक दूसरे से घटा देंगे तो स्थानीय मान का अंतर पता चल जाएगा। और अगर जो जातीय मान पूछता है तो स्थानीय मान पहले निकाल लेंगे और उसका उस संख्या जो होगा उस संख्या को उसके स्थानीय मान से घटा देंगे तो ये जातीय मान पता चल जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से वीडियो को देखें और अपना अध्ययन करें, अपने मित्रों को भी ये वीडियो को शेयर करें। और कोई क्वेश्चन कहीं भी डाउट होता है तो आप तुरंत हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या तो हमारे वीडियो सेक्शन के कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप करके सेंड कर दें, हम तक भेजें और हम आपको उसको सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे।